हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी द क्लास ऑफ कंसेप्ट। मैं अखिलेश कुमार आपके सामने अपने लाभ हानि की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से प्रस्तुत हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉफिट और लॉस हम लोग पढ़ रहे थे, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो में कंसेप्ट बता दिया है और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों पर मैंने चर्चा की है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे लॉस, कितने पे बेच दे तो कितने पर क्रय किया तो किससे निकालेंगे लाभ, कैसे निकालेंगे हानि। आज का जो हम लोग का अलग है वो टाइप नंबर 3 जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें लाभ हानि का, कि अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता हो या फिर कोई दुकानदार पहले ही लाभ ले रहा हो या पहले ही हानि ले रहा हो, इस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे दोस्तों इसमें 2 प्रकार से आ गया। पहला अगर इसमें आ गया जब दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करे। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करे, मतलब जैसे कि हम ग्राहक हैं, हम दुकानदार के पास गए, बोले भैया सेब कितने में दिए, वो बोला भैया 100 रुपए की खरीद है और 100 रुपए में ही आपको दे रहे हैं। मतलब उसने ये बता दिया कि मैंने जितने में ही खरीदा उतने में ही आपको क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। इसका मतलब दुकानदार ये दावा कर रहा है कि मैं जिस पैसे में इस वस्तु को खरीद के लाया हूँ उसी पैसे में आपको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ऐसा कौन बोला, दुकानदार। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों के लिए ही क्रय मूल्य क्या है, बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सवाल में ये दे दे कि मान लीजिए ए नाम का एक दुकानदार है, ठीक है, मान लीजिए ए नाम का एक दुकानदार है, ठीक है, उसने मान लीजिए 1 किलोग्राम चावल, और मान लीजिए बी नाम का एक ग्राहक है। सवाल अगर आपको ऐसा दे दे, बी नाम का ग्राहक ए नाम के दुकानदार के पास गया और बोला भैया हमको 1 किलोग्राम चावल दे दो। क्या दे दो, 1 किलोग्राम चावल दे दो। और दुकानदार कहता है इन दोनों के बीच में जो केस आएगा, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर क्या करता है, दावा। मतलब ग्राहक गया दुकानदार से बोला भैया 1 किलोग्राम चावल दे दो, तो दुकानदार ने बोला भैया जितने की खरीद है उसी पर आपको बेच रहा हूं। लेकिन तौलते समय 1 किलोग्राम चावल न दे करके ग्राहक को चावल वो कितना देता है, मान लीजिए 800 ग्राम देता है। कितना देता है, 800 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ए नाम का दुकानदार 1 किलोग्राम चावल कहता भैया हमारी जितने की खरीद है हम उतने पे ही आपको चावल देंगे, लेकिन तौलते समय वो बेईमानी कर लेता है और 1 किलोग्राम चावल के बजाय कितना चावल देता है, 800 ग्राम चावल ही ग्राहक को देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कहने का मतलब ये है, अब यहां पर देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। किसको, दुकानदार को। मतलब दुकानदार को कितने रुपए का लाभ, कितने % का लाभ या हानि होता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको 100 वाला मेथड बताया था, याद है आपको 100 वाला मेथड, 3 स्टेप वाला याद होगा, 1 2 3 स्टेप में जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम उसी पर इसको लगाएंगे। लेकिन इस सवाल को लगाने के लिए एक सूत्र भी होता है, आप चाहे तो सूत्र लिख लीजिए कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर होता है वास्तविक मात्रा माइनस दी या ली गई मात्रा बटे में दी या ली गई मात्रा गुणे में 100। आप चाहे तो इस फार्मूले का भी यूज करके ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला कब लगेगा, जब सामान क्रय मूल्य पर बेचा गया हो। किस पे दोस्तों, क्रय मूल्य पे। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये फार्मूला आप तभी लगा पाएंगे जब सवाल में दुकानदार ये निश्चय कर दे कि भैया हम सामान आपको क्रय मूल्य पे ही बेच रहे हैं, तभी आप ये फार्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें फार्मूला नहीं रटना है, हम फार्मूले से नहीं चलेंगे। हमारा जो 100 वाला मेथड जो मैंने आपको 3 स्टेप बताया था, हम उसी को लेके चल रहे हैं और उसी को लेके आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक ही स्टेप में सारे सवाल हल लग जाए तो क्या मतलब है। अब देखिए
तो हमारा जो सबसे पहले रूल क्या था कि क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य किसके बराबर था 100% के, यही तो हम लोग पढ़े थे ना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था यहाँ पे लाभ या हानि, ये था, और इसका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका परसेंट दिया हुआ था, जो भी इसका परसेंट था। उसके बाद यहाँ पे क्या था विक्रय मूल्य, और यहाँ पे विक्रय मूल्य का मतलब अगर लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, यही ना जोड़ा गया था। ये 3 स्टेप आपको मैंने बता रखा था, ठीक है। अब इस तीनों स्टेप में हम देखेंगे कि हमको दिया क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, इस पूरे के पूरे सवाल में हमको क्या पहचानना है, क्रय मूल्य। सबसे पहले हमको क्या पहचानना है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हम कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि कभी भी दुकानदार को लेकर के क्रय मूल्य की गणना नहीं करते। कंफर्म, मैंने आपको बताया था कि ग्राहक हाथ में जो वस्तु पाएगा वही उसका क्रय मूल्य होगा। मैंने बताया था आपको ये बात, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पे ग्राहक क्या पा रहा है, ग्राहक गया दुकानदार के पास, कहा भैया मुझे 1 किलोग्राम चावल दे दो। तो 1 किलोग्राम चावल ग्राहक को मिलना चाहिए था, लेकिन मिला क्या, नहीं मिला ना। वास्तव में ग्राहक पाया कितना, 800 ग्राम ही तो पाया भाई, 1 किलोग्राम उसे नहीं मिला। ग्राहक के हाथ में क्या मिला, 800 ग्राम चावल मिला। इसका मतलब ग्राहक क्या पाया, 800 ग्राम पाया। इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 800 ग्राम। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 800 ग्राम, और ये किसके बराबर हो जाएगा 100% के, ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा 100% के। अब आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब दुकानदार 1 किलोग्राम न देके 800 ग्राम देता है, और 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। मतलब 1000 ग्राम न देके 800 ग्राम दिया, मतलब दुकानदार को लाभ हो रहा है कितने का, देखिए कितना बचत कर रहा है दुकानदार, 200 ग्राम का बचत कर रहा है। तो आप चाहे तो 200 ग्राम डायरेक्ट निकाल लीजिए, या 1000 के बराबर करके निकाल लीजिए। तो कितने का लाभ हो रहा है इसको, 200 ग्राम का, और यहाँ पे क्या निकाल लीजिए क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 200 गुणे 100 और बटे में 800, काट दीजिए, 1 0 2 0 खत्म, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, यानी हमारा कितना आ गया 25% का इसको क्या हो गया लाभ। 25% का इसको क्या हो गया दोस्तों लाभ, ठीक है। देखिए हम तो ऐसे निकाल दिए 25% का इसको लाभ, या हम इसी को ऐसे भी कर सकते थे। 800 किसके बराबर होगा 100% के, ठीक। और 1000 का हमको निकालना है कि 1000 कितने परसेंट के बराबर होगा। बेचना इतना था लेकिन पाया वो इतना खरीद किया, तो निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 100 बटे में 800, काट दीजिए, 2 0 2 0 कट गया। इसको काटेंगे तो 125 बार में कट जाएगा, यानी ये कितनी वैल्यू आ गई 125, यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई 125। और ये 125 100 से कितना अधिक है 25% ही तो अधिक है। कितना अधिक है 25% अधिक है, और अधिक का मतलब क्या है लाभ है। अधिक का मतलब क्या है लाभ है, यानी दुकानदार को 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बकायदा समझ में आ गया होगा। यह कंसेप्ट था कि जब वस्तु क्रय मूल्य पर बेची जा रही, मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया, इससे भी बता दिया और इससे भी बता दिया। आप चाहे तो इसमें से कोई भी एक तरीका लगा करके सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो हम लोग का चल रहा है ये कंसेप्ट वाला वीडियो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो हम लोग का चल रहा है ये क्या चल रहा है दोस्तों, कंसेप्ट वाला वीडियो चल रहा है। सवालों की प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे, आप लोग चाहे तो बुक का यूज कर सकते हैं सवाल लगाने के लिए। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जो अभी नए नए छात्र हैं, जो अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में कूदे हैं, उन छात्रों के लिए बहुत लाभदायक है। और खासकर यूपी पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले और ये जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आ रही है, इन सब के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ लीजिए एकदम रामबाण का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी टाइप नंबर 3 में पहला मैंने बताया दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचे। दूसरा टाइप ये कहता है कि जब दुकानदार पहले ही लाभ या हानि रख ले अपने पास। ठीक, कहने का मतलब ये है दुकानदार पहले ही कह दिया। अब मैं ग्राहक था, मैं गया दुकानदार के पास, कहा भैया मुझे ये चीनी दे दो। तो दुकानदार बोला ऐसा भैया कि मैं आपको चीनी दूंगा जरूर, लेकिन 100% पे नहीं दूंगा। 100% पे वो बोला नहीं दूंगा, मतलब कि खरीद पे नहीं दूंगा। मतलब 100 भाई क्रय मूल्य को हमेशा 100% लेते हैं। दुकानदार जब खरीदा तो उसके लिए भी तो 100% ही था। तो वो बोला हम 100% पे आपको नहीं देंगे, मैं आपको 105% पे चीनी दूंगा, मतलब 5% लाभ रख के दूंगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि अगर जैसे मान लीजिए कोई सवाल आपको दे दिया इस तरह से कि ए दुकानदार था,
ए दुकानदार था वो 5% लाभ पर मान लीजिए गुड़ बेच दिया, गुड़ बेचा, ठीक। बी नाम का ग्राहक था, वो दुकानदार के पास गया, ठीक। कितना गुड़ लेने के लिए गया? 2 केजी। मान लीजिए कितना गुड़ लेने के लिए गया? 2 केजी। किसके पास गया? दुकानदार के पास गया, ठीक। इसको ऐसे लिखिए तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 5% लाभ पर गुड़ बेचा, कितना? 2 केजी, ठीक। ध्यान दीजिए, दुकानदार 5% लाभ पर गुड़ बेचा, कितना? 2 केजी। 2 केजी गुड़ कौन मांगा था? ग्राहक। लेकिन तौलते समय, क्या करते समय? तौलते समय वो क्या करता है? इसको 1.5 केजी गुड़ देता है। क्या करता है? 1.5 केजी गुड़ देता है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये बन गया हमारा कि ए नाम का दुकानदार था, बी नाम का ग्राहक था। ग्राहक गया दुकानदार के पास, बोला भैया हमको 2 किलो गुड़ दे दो। तो दुकानदार बोला भैया ऐसा है कि मेरा 100% पे खरीदे, लेकिन मैं 100% पे दूंगा नहीं, आपको 5% लाभ पर पहले ही बेचूंगा। तो ग्राहक बोला ठीक है भैया 5% लाभ पर आप बेच दो मुझे, लेकिन 5% लाभ तो पहले ही ले लिया ना दुकानदार, पहले ही लाभ ले लिया 5%, लेकिन उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा और फिर बेईमानी करता है ग्राहक के साथ, और तौलते समय 2 किलोग्राम पूरा नहीं देता। कितना दे देता है? 1.5 किलोग्राम ही गुड़ देता है सामने वाले। इसका मतलब यह है कि दुकानदार को 2 जगह लाभ हुआ, एक तो पहले ही 5% का लाभ ले रहा है और बाद में फिर से देखिए यहाँ पे 500 ग्राम का लाभ, यानी आधा किलो का लाभ उठा रहा है कि नहीं। चलिए अब हमारा वही रूल है, तो हम बात करेंगे क्रय मूल्य की। तो अब आप इसमें बताइए कि क्रय मूल्य क्या होगा, आप खुद बताइए इसमें क्रय मूल्य क्या होगा। ग्राहक कितना गुड़ मांगा? 2 केजी, पर क्या 2 केजी पाया? नहीं। कितना पाया? 1.5 केजी। इसका मतलब ग्राहक 1.5 केजी गुड़ पा रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1.5 केजी में कितना हो जाएगा? 1500 ग्राम, ठीक। 1500 ग्राम गुड़ पाया, और यही हमारा क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 100% के। क्या ये सही है? नहीं। इसी चीज का हमको ध्यान रखना है। क्या ये जो 1500 ग्राम जो गुड़ पा रहा है ग्राहक, क्या ये 100% पे पाया है? नहीं ना, क्योंकि दुकानदार जो था पिछले सवाल में दुकानदार कह रहा था कि मैं आपको क्रय मूल्य पे ही सामान बेच रहा हूं। इसका मतलब ग्राहक 100% पे ही सामान पा रहा था, क्रय मूल्य पे बेच रहा था वो। लेकिन इस सवाल में दुकानदार 5% लाभ रख के बेच रहा है, मतलब ग्राहक जो सामान पा रहा है वो 100% पे नहीं पा रहा है, 5% लाभ दुकानदार पहले ले रहा है। इसका मतलब ग्राहक सामान कितने पे पा रहा है? 105% पे। मतलब ग्राहक 100% पे दुकानदार नहीं दिया, बोला भैया ना 5% लाभ रख के दूंगा, तो 1500 ही पाया, लेकिन वो भी किस पे पाया? 105% पे पाया, ठीक है, कि 100% पे पाया। अब देखिए, और वास्तव में लेना कितना था? 2 किलोग्राम, मतलब 2000 ग्राम, और इसी का हमको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। क्रय मूल्य का परसेंटेज हो गया, विक्रय मूल्य का परसेंट निकाल दे। अब ध्यान रखिए तो क्या हो जाएगा? गुणा भाग कर लीजिए, 2000 गुणे 105 बटे में 1500, ठीक है। काट दीजिए, 2 0 2 0 कट गया, और 5 3 15, 5 चौक का 20, 3 से काट दीजिए इसको, 3 3 का 9 और 3 5 15, गुणा कर दीजिए, तो 5 चौक का 20 और 4 3 12 2 14, 140%। मतलब इसका मान कितना आ गया? 140%। तो अब मुझे बताइए कि दुकानदार को वास्तविक लाभ कितना हुआ? दुकानदार को कुल लाभ कितना हो गया? लाभ जो परसेंट आया दुकानदार को वो कितना हो गया? 40% हुआ कि नहीं? इसको नहीं देखेंगे, ये 100 से हमेशा कंपेयर करेंगे। ये ओवरऑल निकाले ना, 2 केजी पर हम निकाल रहे हैं ओवरऑल जो परसेंटेज आया है, तो 100 से हमेशा इसका कंपेयर करेंगे विक्रय मूल्य का। तो यानी दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ? 40% का क्या हो गया? लाभ। दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हो गया? क्योंकि 100 से कितना अधिक है? 40%, ठीक। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे निकाले तब, सर आप अगर इस चीज को ऐसे निकालते तब, ये तो डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, लेकिन अगर लाभ के हिसाब से निकालते तब, क्योंकि यहाँ पे 500 ग्राम का क्या हो रहा है? दुकानदार को लाभ हो रहा है 500 ग्राम का लाभ, क्योंकि भाई 2 किलोग्राम के बजाय 1.5 किलोग्राम दिया, तो 500 ग्राम का लाभ कमाया ना, आधा किलोग्राम का। तो अगर हम इसको निकालते तब, तो इसको निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 500 गुणे 105 और बटे में 1500, 2 0 2 0 खत्म, 5 3 15, और ये कट जाएगा 3 3 का 9, 3 5 15। कितना आ गया दोस्तों? 35%। अब देखिए ये जो 35% आया है, क्या ये दुकानदार का पूरा लाभ है?
क्या दुकानदार का पूरा लाभ है? नहीं ना। कहने का मतलब ये है कि 500 ग्राम 35%, कहने का मतलब ध्यान देखिए 2 किलोग्राम सामान मांगा था ग्राहक, लेकिन ग्राहक को मिला कितना? 1.5 किलोग्राम, यानी कितना लाभ कमा रहा है? इन दोनों के बीच में कितना लाभ कमा रहा है? 500 ग्राम का। कौन कमा रहा है? दुकानदार कमा रहा है। तो ये जो लाभ निकल के आया है ये सिर्फ और सिर्फ किसका निकल के आया है? 500 ग्राम का। सिर्फ और सिर्फ किसका निकल के आया है? 500 ग्राम का, ठीक है। लेकिन कुल लाभ जो दुकानदार को होता है, यानी जो पूरा का पूरा उसको लाभ बताएंगे ना, तो कुल लाभ देखिए 35 ग्राम का यहाँ और 5% का लाभ वो पहले ही लेके बेच रहा है वस्तु को। इसका मतलब कुल लाभ जो हो जाएगा उसको कितना हो जाएगा? 35 और 5 कितना हो जाएगा? 40%। 35 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 40%। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक सवाल हम लोग हानि का भी देख लीजिए। मान लीजिए अगर कोई सवाल हानि का आ जाए, तब हानि कैसे होती है? ये तो बहुत रेयर केस में होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा दुकानदार कभी हानि पे सामान नहीं देता। मान लीजिए कि ए नाम का दुकानदार था, ठीक, बी नाम का ग्राहक था, ठीक। ग्राहक ने दुकानदार से मान लीजिए कि 1 किलोग्राम का डिमांड किया, 1 किलोग्राम मान लीजिए चावल का डिमांड किया, ठीक। कौन मांगा? ग्राहक मांगा। लेकिन दुकानदार तौलते समय, ध्यान से रखिए, तौलते समय ग्राहक को, ध्यान से रखिए, तौलते समय ग्राहक को कितना दे दिया? 1.5 किलोग्राम चावल। डिमांड कितना किया था? ग्राहक ने डिमांड कितना किया था? 1 किलोग्राम का, लेकिन दुकानदार ने दे कितना दिया? 1.5 किलोग्राम। दुकानदार ने दे कितना दिया? 1.5 किलोग्राम। और ध्यान रखिएगा एक चीज, इस चीज को, अब मान लीजिए कि अगर ये क्रय मूल्य का रहता तो हम डायरेक्ट 100% निकालते। अब मान लीजिए दुकानदार कहता है भैया ये हमके 1 किलोग्राम चावल देता, तो दुकानदार कहता है कि भैया देखा हम जितना का खरीद के ले ही, तो क्या हम 10% हानि पर बेचब? मतलब हमके बहुत इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, और 10% हानि पर तू ले ला। मतलब हमके खरीदो मूल्य ना चाहिए अपन, बल्कि हम घाटा में तो का सामान बेचे, भैया कैसे खरीद ला तू। लेकिन हुआ क्या वास्तव में, जल्दी जल्दी के चक्कर में, बेचने के चक्कर में दुकानदार 10% हानि पर तो बेच ही रहा है। एक जगह दुकानदार यहाँ घाटा कर रहा है, दूसरा घाटा दुकानदार कहाँ पा रहा है? 1 किलोग्राम चावल की जगह 1.5 किलोग्राम चावल दे दिया, मतलब 500 ग्राम का यहाँ भी चूना लग रहा है दुकानदार को। अब यहाँ पे चूना किसको लग रहा है? दुकानदार को। तो अब क्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा? क्रय मूल्य देखिए, ग्राहक क्या पा रहा है? 1 किलोग्राम पा रहा है क्या? ना, कितना? 1.5 किलोग्राम। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया? 1.5 किलोग्राम, यानी 1500 ग्राम। अब 1500 ग्राम अब किसके बराबर होगा? अब खुद बताइए। 1500 ग्राम ग्राहक जो पा रहा है वो 10% हानि, मतलब दुकानदार 10% हानि पर, मतलब कितने पर? 90% पर। अगर लाभ होता तो 110 हो जाता, ठीक। अब ध्यान से देखिए, लाभ कितने का हो रहा है? मतलब दुकानदार को लाभ तो हो नहीं रहा, दुकानदार को क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। और हानि कितने का हो रहा है बताइए, निकाल लीजिए आप। 1 किलोग्राम पे, 1000 ग्राम पे, ठीक। और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 90 बटे में 1500, ठीक। 1 2 खत्म, और 5 दूना का 10, 5 तिहाई को 15, और 30 तिहाई 90, और 30 दूना का 60। 30 दूना का क्या हो गया? 60। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये 60 जो है 100 से कंपेयर करेंगे तो क्या 100 से अधिक है? ना, 100 से क्या है? कम है। कितना कम है? 40%। इसका मतलब दुकानदार को कुल टोटल लॉस कितना हो रहा है दुकानदार को? 40% का। टोटल लॉस कितना हो रहा है दुकानदार को? 40% का। अगर हम यहाँ पे इस तरह से निकाले होते 1500 बराबर 90% कर देते, और कितने का हानि हो रहा है? 500 का। तो 500 का निकाल लेते अगर, तो हमारा क्या हो जाता? 1500, और ऊपर क्या हो जाता? 500 गुणे 90। हल कर लेते इसको, 2 0 2 0 खत्म, 5 तिहाई 15, 30 तिहाई 90, 30% निकल के आता। अगर हम सिर्फ 500 पर निकालते, मतलब देखिए 1000 देना था, लेकिन दिया कितना? 1.5 किलोग्राम, मतलब 1500। तो 500 ग्राम का यहाँ हानि हो रहा है ना, और वो 500 ग्राम कितने परसेंट के बराबर आता हानि में? 30% के। कितने परसेंट के? देखिए यहाँ पे आया ना, कितने परसेंट के? 30%। तो 30% का हानि यहाँ पे दुकानदार को हुआ, 10% का हानि यहाँ पे हुआ, तो ओवरऑल दुकानदार को हानि कितना हो गया? 40%। ओवरऑल दुकानदार को हानि कितना हो जाएगा? 40%, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब ये दुकानदार वाला अगर सवाल कभी भी आपको परीक्षा में देखने को आ जाएगा, यकीनन आप 101% एकदम करेक्ट करेंगे सवाल को, कभी गलत नहीं होगा, और मात्र 20 से 25 सेकंड में आपका ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन का घंटा जरूर दबाएं। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जहां तक हो सके शेयर करें दोस्तों, ठीक है। अपने इस भाई के चैनल को भी सपोर्ट कर दो यार, ठीक है। बड़ा मेहनत लगता है पढ़ाने में। तो ये चीज हो गया, उम्मीद है इसके बाद हम लोग
अगले जो हम लोग का टाइप आएगा टाइप नंबर 4, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 15 वस्तुओं की कीमत 10 वस्तुओं के बराबर हो, ठीक है, और 1 रुपए के दर में 2 वस्तुएं खरीदी गई, कुछ इस टाइप के सवाल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो वीडियो चल रहा है ये बस टाइप और कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, इसमें आपको सवालों का प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। जब हम लोग एसडी यादव का मर्डर करेंगे, मतलब जब एसडी यादव के पूरे सवाल हल करेंगे, तो उसमें पहला चैप्टर प्रॉफिट और लॉस ही उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर आपका ये कंसेप्ट रहेगा तो बस मैं आपके सामने सवाल रखूंगा और सोल्यूशन आपको खुद बताना रहेगा, ठीक है। मैं आपके सामने सारे के सारे सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।